बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव रेसिपीज। उम्मीद है कि आप लोगों को पुलाव का यह तरीका अच्छा लगेगा। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप आधी प्याली घी शामिल करें। घी या ऑयल डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर इसमें एक अदद कटा हुआ प्याज शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह ब्राउन होने दें। जब प्याज का कलर जो है वो अच्छी तरह चेंज हो जाए, देखें इस तरह का गोल्डन यानी ब्राउन हो जाए, तो फिर आप इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च, इसको आप लंबाई में काट लें या छोटे छोटे पीसों में काट कर शामिल करें। साथ में आप 200 ग्राम मेथी, इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर काट कर शामिल करें। इसे 3-4 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर ढक्कन बंद करके इसको नरम होने दें। जब मेथी जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए, देखें अब मेथी जो है वो नरम हो चुकी है बिल्कुल चटनी की तरह। अब आप इसे मिक्स करें। साथ में आप टमाटर एक अदद काट कर शामिल करें। टमाटर डालकर आप इसे मिक्स करें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल करें। नमक थोड़ा सा आप डाल लें, बाकी आप चावल डाल के फिर आप टेस्ट चेक करके दोबारा डाल सकते हैं। पहले आप मुकम्मल नमक नहीं डाल लें। अब आप इसमें आलू 2 इनको आप इस साइज़ के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। मुनासिब साइज़ के आप टुकड़ों में काट कर इसमें शामिल करें और फिर इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करें। अब आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें और ख्याल रहे कि इस दौरान आप पानी नहीं लगाएं, इससे मेथी की कराहट जो है वो पैदा हो जाएगी। आप इसमें नींबू का रस शामिल करें, 2 नींबू का रस आप इसमें शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। आलू को 3-4 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब आप इसमें मटर 1 कप शामिल करें। मटर के दाने डालने के बाद इनको मिक्स करें और फ्राई होने दें। इन सारी सब्जियों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फ्राई होने दें। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, देखें बिल्कुल इस तरह सब्जियां जो हैं अब फ्राई हो चुकी हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएं। पानी डालने के बाद आप इसमें चम्मच चलाएं और इसको मिक्स कर लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 10 मिनट तक पकने दें ताकि सब्जियां जो हैं अच्छी तरह नरम हो जाएं। जब सब्जियां नरम हो जाएं तो आप ढक्कन ओपन करके चेक कर लें। अगर सब्ज़ी नरम हो चुकी है तो आप इसमें चावल 1 से 1.5 प्याली, इसको आप पहले 20 से 30 मिनट के लिए साफ़ करके भिगो दें और फिर आप इसमें भिगे हुए चावल शामिल करें। चावल डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और मिक्स करें और फिर ढक्कन बंद करके 2-3 मिनट तक पकने दें। दरमियान में आप ढक्कन ओपन करें और चम्मच चलाएं, चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करें और नमक चेक कर लें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक और शामिल करें और फिर मिक्स करके ढक्कन बंद कर दें। अब इसे 1-2 मिनट तक और पकने दें और फिर जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप दम दें। दम देने से पहले आप पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करें, बल्कि थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो हल्का हल्का होना चाहिए। फिर आप चम्मच चला के ऊपर नीचे चावलों को मिक्स करें और इनकी सतह जो है वो हमवार करने के बाद इसमें ढक्कन देकर 10 मिनट के लिए इसे लो आंच पर दम पर रख दें। 10 मिनट इसे लो आंच पर रखें और फिर 5 मिनट इसी तरह चूल्हा बंद करके पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार हो चुके हैं। यकीन करें इतना टेस्टी है कि जो भी खाएगा वो आपसे इसकी फरमाइश ज़रूर करेगा। अब आप इसको चम्मच चलाएं और इसे ऊपर नीचे मिक्स करें और फिर आप इसे डिश में या प्लेट वगैरह में निकाल कर खाने के लिए पेश करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव है, बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, आप इसको रायते के साथ या हरी चटनी के साथ भी ले सकते हैं। इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी दुबाला हो जाएगा। आप इसके ऊपर चटनी डालें, मिक्स करें और इसे एंजॉय करें। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतरीन रेसिपीज ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।